ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको जो है मैं ये जो हाथ आप देख रहे हैं, ये एक टीचर का हाथ है। साथियों मैं सफ़र कर रहा था और उस दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई और बस बातों बातों में हम दोनों लोग भी बातें हुई और मेरे मुंह से निकल गया, मैं लोगों के हाथ भी देखता हूँ। तो फट से अपना हाथ मेरे सामने रख दिए और कहे सर मेरे बारे में भी जो बताइए, आपको जो पता हो बताइए। तो मैंने कहा सर आप जानना क्या चाहते हैं, और जो जानना चाहते तो मैंने बताया। तो चलिए साथियों, ये एक टीचर हैं और ये प्राइवेट टीचर हैं साथियों। एक प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और ये गुरु हैं और मैं हर गुरु का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। गुरु भगवान के समान होता है और गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं तो यही समझता हूँ। मैं भी एक गुरु के द्वारा ही जो है ये सब जान पाया हूँ साथियों। तो गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा है। ओम नमः शिवाय साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके हाथों की रेखाओं को हम पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ सीखिए। आगे क्या होता है इनके साथ ये भी देखते हैं, और इनकी क्या इच्छा थी जानने की, ये भी आप लोग जो है इनके प्रश्नों का जो है उत्तर आप लोग भी जो है जान पाएंगे इसमें जो है। चलिए हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से इनके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है। ओम नमः शिवाय। साथियों चलिए मैं पहले जो है इनकी उंगलियों को पढ़ता हूँ। इनकी जब मैं जो है गुरु की उंगली को पढ़ता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व, तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल और सही पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं शनि की उंगली पर। शनि की उंगली को भी मैंने अनुकूल पाया यहाँ पर। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व, तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल और सही पाए गए। चले आ जाते हैं इनके जो है सूर्य की उंगली पे। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अनुकूल पाएगी साथियों। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल स्थिति में पाए गए। आ जाते हैं इनके जो है हम बुध की उंगली पर। बुध की उंगली, कनिष्का उंगली, ये भी अपने आप में अनुकूल पाई गई, एकदम सही पाई गई। चलिए ये तो रहा उंगलियों को पढ़ने का तरीका। अब मैं इनके पर्वतों को पढ़ता हूँ साथियों। चलिए आ जाते हैं इनके जो है गुरु के पर्वत पे, बृहस्पति के पर्वत पे, ज्ञान के पर्वत पे। देखिए जब मैं इनके गुरु के पर्वत को देखता हूँ तो पर्वत दबा हुआ है, रेखाएं खड़ी हैं, रेखाएं हैं इनके हाथ में, वो रेखाएं हैं मनोवांछित रेखाएं हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। जब इस तरह की व्यक्ति के पास रेखाएं होती हैं ये अपने आप में उत्तम कही जाती हैं। लेकिन गुरु पर्वत का दब जाना ये अपने आप में अनुकूल नहीं कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति जो है मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी, चीज़ें जो हैं जो ये चाहते हैं वो पूरी होंगी। लेकिन उसमें होता क्या है, जब पर्वत दब जाए तो उसका फल बहुत देर में मिलता है साथियों। जी हाँ, तो ये पर्वत जो दब गया है ये जो है ये कमी कर रहा है। जो ये फल चाह रहे हैं, जो इनकी मनोवांछित इच्छा है वो पूरी होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और वैसे भी देखा जाए अगर नौकरी के लिए इंसान को, तो गुरु का पर्वत मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक मतलब हस्तरेखा विज्ञान में आप लोग जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान में गुरु पर्वत के कारण नौकरी, जिसका जो है गुरु पर्वत अच्छा रहता है, उठा रहता है, उसको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। और भी अन्य रेखाएं देखी जाती हैं नौकरी के लिए, लेकिन गुरु पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है नौकरी के लिए। चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। गुरु पर्वत यहाँ दबा मिला, इसके उपाय में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो है हम शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। देखिए जब मैं इनका शनि का पर्वत देखता हूँ, पर्वत जो है दबा है लेकिन रेखाएं बहुत अच्छी हैं। एक रेखा ये और दो मुखी रेखाएं जो हैं यहाँ पर शनि के पर्वत पे पाई गई। और इससे अच्छा एक साइन मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर मिला। ये एक नया साइन आप लोग देखेंगे यहाँ पर साथियों। यहाँ पर शनि पर्वत पर अंत में पद्म का चिन्ह मिला। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग साथियों, ये एक पद्म का चिन्ह है साथियों। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। और कहते हैं ना बहुत रेयर साइन होता है, ये बहुत रेयर चिन्ह होता है और जल्दी किसी के हाथ में नहीं मिलता है। परमात्मा सबके हाथों में ऐसा निशान दे, मैं तो यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। अब इसका फल क्या होता है, इस पद्म का फल ये होता है साथियों, जिसके भी हाथ में ये पद्म होता है, मैंने देखा अपने हस्तरेखा विज्ञान में, या हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया लाखों हाथों में, तो ये देखा
कि ये पद्म का निशान जिसके भी हाथ में पाया जाता है वो ऐसा व्यक्ति होता है कि ईश्वर से बहुत जुड़ा रहता है, ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है इस व्यक्ति का, पहला नंबर। दूसरा नंबर, वो व्यक्ति अंत में कहीं रहे, कैसी भी स्थिति रहे उसकी, कितनी भी गरीब स्थिति रहे, कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन अंत समय में, आखिरी समय में, बुढ़ापे समय में मान के चलिए वो बहुत सफल होता है, बहुत सक्सेस होता है, उसके पास बहुत धन होता है, अच्छा खासा धन होता है, उसके पास पैसे कमी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, परमात्मा की कृपा से कभी कमी होती ही नहीं है उसके पास। तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा। और साथ में ये पद्म का होना एक तरह से ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी इंसान के ऊपर बनी है, ये देखा जाता है। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, ईश्वर पर बहुत अटूट विश्वास है इनका। ये देख के मुझे पता चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शनि पर्वत यानी धन की रेखा पर इतनी अच्छी रेखाएं जब हो जाएं तो व्यक्ति अपने 55 साल बाद, धन की कमी तो रहती ही नहीं है, इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है कि उसे तिजोरी खरीदनी पड़ जाती है पैसा बटोरने के लिए। चलिए, तो एक उदाहरण था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साथियों कि अगर 55 साल बाद ये रेखाएं इतनी बेहतरीन, ये पद्म इतना अच्छा ऐसे बना रह गया, ये रेखाएं बनी रह गई, तो इनके पास इतना धन होगा, इतना धन होगा, इनका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इनका पर्वत जो है कमज़ोर है। एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, इनका शनि पर्वत कमज़ोर है, यानी हल्का दबा हुआ है। इसका मैं उपाय बता दूंगा, ये कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा इनको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इनके शूर के पर्वत पे। शूर का पर्वत मान सम्मान का पर्वत, पद प्रतिष्ठा का पर्वत, नौकरी का पर्वत। देखिए, सूर्य पर्वत में देखता हूँ रेखा तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी गई है, और ये यहाँ से भी शुरू हुई, हल्की होकर चलती हुई एक सहायक रेखा भी निकली, और यहाँ पर भी कुछ पद्म जैसा ऐसा बन रहा है, ये भी हल्का है। देखिए, सूर्य पर्वत अच्छा, सूर्य रेखाएं अच्छी हैं, यानी कि व्यक्ति यदि अपने समय में कहीं नौकरी के लिए प्रयास करें, नौकरी भी व्यक्ति को मिलता है अपनी उम्र में, कहीं प्राइवेट जॉब करना चाहे वहाँ भी प्राइवेट कर सकता है, सरकार द्वारा टेंडर से उसको जो है उसे टेंडर मिल जाएगा, सरकारी लाभ मिल जाएगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब पर्वत जब दब जाए तो इसमें भी जो है देरी होती है, ये भी चीज़ें देखी गई हैं। मान सम्मान इनके पास बहुत अच्छा है, सूर्य रेखा अपने आप में बहुत प्रबल है, बस सूर्य पर्वत दबा हुआ है, जिस कारण ये जो चाह रहे हैं वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है, लेकिन वो ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज का बनना बहुत उत्तम माना गया है, ये सरकारी नौकरी को भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर्वत को मैंने देखा, सूर्य पर्वत इनका जो है दबा हुआ है, इसका उपाय मैं इनको व्हाट्सएप कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इनके जो है बुध के पर्वत पे। देखिए, ये बुध का पर्वत जो है जब मैं देखता हूँ ये अपने आप में अनुकूल, ये अपने आप में बहुत अनुकूल पाया गया साथियों। यहाँ पर 1 2 3 खड़ी रेखाएं भी ये बताती हैं इनके पास धन के आगमन निरंतर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि से अच्छे हैं, विवेक से अच्छे हैं, टीचर हैं। अब आप टीचर जान सकते हैं कितने बुद्धिमान, कितने विवेक वाले होते हैं, यानी कि कोई बात करनी होगी बहुत अच्छे से आप बच्चों को समझा ले जाते हैं, बहुत अच्छे से बता ले जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो है बच्चे पसंद भी करते हैं, या कोई भी व्यक्ति पसंद भी करता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं अपनी बातों में लोगों को बहुत अच्छे से जो है मिला के चलते हैं, और लोग इनकी बातों को पसंद भी करते हैं, खो जाते हैं इनकी बातों में। लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आदमी को बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह की बुद्धि है, इस तरह का ज्ञान है इनके पास, इसमें कोई कमी परमात्मा ने नहीं छोड़ी। एक बात और बता दूं कि इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। जब इस तरह से यहाँ पे 2 रेखाएं इस तरह से हो जाएं, ठीक है, 2 से 3 रेखाएं, इससे ये पता चलता है इनके पास ज्ञान की, भाषा की कमी नहीं है। ये 3-4 भाषाएं भी ऐसा व्यक्ति जानता है, और अच्छा खासा उसके पास डिग्री होती है और ज्ञान होता है, ये चीज़ें देखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य पर्वतों को हम देख लेते हैं साथियों। अब हम आ जाते हैं इनके जो है प्रथम मंगल पर्वत में। देखिए, प्रथम मंगल पर्वत को जब मैंने देखा, यहाँ पर तो ठीक है, मंगल पर्वत ठीक है, कुछ रेखाएं, मंगल रेखाएं गई इस तरह से, जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काट के हृदय रेखा में मिली। यानी कि इस उम्र में जब ये रेखाएं काटी, उस समय इनको जीवन में समस्याएं भी आई, माइंड से भी जो है ये डिस्टर्ब रहे, और कुछ रेखाएं इस तरह से मंगल गए, जीवन में संघर्ष करा रही हैं। कहने का मतलब कुछ भी आसानी से नहीं मिलना है,
जीवन में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रेखाएं दिखाती हैं इनके मंगल पर्वत की रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्वितीय मंगल पर्वत को देखते हैं। देखिए, जब मैं इनके द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, एक रेखा ये सीधी खड़ी हो गई। साथियों, इससे ये पता चलता है कि इनका या तो कोई कोर्ट कचहरी का एक मुकदमा ज़रूर चल रहा होगा, या तो भाई ऐसा भी होगा कहीं बहसबाजी भी कभी कभी कर लेते होंगे। ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये बातें तो मैंने इनसे पूछी नहीं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें देखने को हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ज़्यादा मिली हैं। या आगे भविष्य में ऐसा कुछ होगा कि मामला कोर्ट में चला जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर इंसान को लगाने पड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत भी मैंने देखा, लेकिन ये भी है, ये सफल भी होंगे। अगर मामला कोर्ट में गया तो उसमें इनकी विजय भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके चंद्र पर्वत पे। देखिए, जब मैं इनके चंद्र पर्वत देखता हूँ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पीड़ित डिस्टर्ब मुझे लगा, ठीक है साथियों। ये पीड़ित है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, इसलिए इनका जो है चंद्र पर्वत पीड़ित दिखा मुझे जो है। जब चंद्र मतलब होता है मन का कारक, और जब मन जो है ठीक ही नहीं है, इंसान जो है मन से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिली। चंद्र पर्वत अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। इसका मैं इनको उपाय बता दूंगा। इनके मन में जो अशांति है उसको, इससे इनको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, चंद्र पर्वत को मैंने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र पर्वत पे। साथियों, जब मैं शुक्र पर्वत को इनके देखता हूँ तो शुक्र पर्वत यहाँ पर भी दबा हुआ पाया गया, यानी कि अभी सुख संसाधन के लिए परेशान है। 42 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये जितनी इनकी उम्र है, जितना इनको नॉलेज है, जितनी जानकारी है, उस हिसाब से जो है ये अभी जो है, कहते हैं ना, मैं जितना काम परिश्रम जितना कर्म कर रहा हूँ उस तरह मुझे फल नहीं मिल रहा है। बस वही समस्या इनके अंदर है और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है साथियों। तो सुख संसाधन में भी कमी आ रही है, ठीक है। और ये हालांकि ऐसे व्यक्ति नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको जो है किसी चीज़ की इच्छा हो, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन बस यही है ना कि एक आदमी को लगता है कि हमें उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मैं उस लायक हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा शुक्र पर्वत। अब हम इनके जो है रेखाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। जो मेन रेखाएं हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ साथियों। जब मैं इनके जो है हृदय रेखा, चलिए आ जाते हैं। हृदय रेखा को देखा, हृदय रेखा अपने आप में अनुकूल, ठीक है। ये जो है गुरु और शनि के बीच में जाके पहुँच गई। हृदय मन से अच्छे हैं, मन में कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, कोई स्वार्थ नहीं इनके अंदर है, ऐसे व्यक्ति हैं भाई, ये मैं सीधे बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्तिष्क रेखा देखते हैं। देखिए, जब मैं इनकी मस्तिष्क रेखा देखता हूँ, ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा भगवान ने माइंड दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। और इसी बुद्धि और माइंड के कारण ये एक टीचर के लाइन में है, ये गुरु हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अपने माइंड के दम पे पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ ये रेखाएं, ये जो है मंगल रेखाएं, ये राहु रेखाएं काट रही हैं, उस समय जो है ये कहते हैं ना कि आदमी दिमाग से बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो वो ये काम कर देती हैं उस उम्र में। तो ये थोड़ा समस्याएं पैदा करने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क रेखा अपने आप में अनुकूल और हर तरह से ये जो है सक्षम है अपने माइंड से हर काम करने में। चलिए, अब मैं इनके जो है आ जाता हूँ, इनके जो है मैं देख लेता हूँ भाग रेखा को। देखिए, जब मैं इनकी भाग रेखा को देखता हूँ, आप लोग देखिएगा, इनकी भाग रेखा इनकी जीवन रेखा से निकल के शुरू हुई और फिर उसके बाद पहुँच गई शनि पर्वत पे, यहाँ दो की। देखिए, इनकी भाग रेखा मैंने अधिकतर हस्तरेखा विज्ञान में मैंने देखा, मैंने जितने भी हाथ देखे, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा, जब जो है भाग रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो व्यक्ति को कामयाबी थोड़ा देर में मिलती है। जो कामयाबी चाहता है, जो उन्नति वो चाहता है, जो तरक्की चाहता है। और यहाँ पर जो है बृहस्पति पर्वत भी दब गया है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि पैसा है, धन है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है, उस तरीके से नहीं जितना व्यक्ति उस लायक होता है, जितना वो मेहनत करता है उस तरह वो पैसा कमाता नहीं है और इसलिए वो खुश नहीं रहता है। तो ये रही बातें, लेकिन धन इनके पास अच्छा खासा रहेगा आगे भविष्य में, इसमें कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने जो है इनके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इनकी हो गई भाग की रेखा, धन की रेखा। चलिए, कुछ रेखाएं मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये बढ़ती हुई, ये वो रेखाएं हैं साथियों
कि आगे भविष्य में हो सकता है ये कामयाब हो जाएं और फिर आगे बिजनेस के बारे में भी सोचें। अभी मैं इतना प्रबल नहीं बता सकता कि बिजनेस की अच्छी रेखा इनके पास नहीं है, लेकिन बुद्धि है, ज्ञान है, परमात्मा ने बुद्धि दी है। अगर ये बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ये बिजनेस भी करेंगे, उसमें भी सफल होंगे और भाग्य का भी अच्छा साथ है। चलिए, ये तो रहे बिजनेस के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं हम साथियों। अब आ जाते हैं इनकी जीवन रेखा। एक बात और मैं आप लोगों को आज यहाँ सीखने को बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए इनकी जीवन रेखा, यहाँ चलिए वो कितना गोलाई लेके चलिए, देख रहे हैं आप पूरा, ये एकदम जो है जाके कह रहे हैं केतु पर्वत को पूरा ढक लिया और यहाँ पूरा ढकते हुए सीधा नीचे चली गई शुक्र पर्वत का। मैं निश्चित कह सकता हूँ 101% भाई ये 100 साल के ऊपर जिएंगे। जी हाँ, ये सैकड़ा मारेंगे, शतक मारेंगे, सचिन तेंदुलकर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, जब किसी व्यक्ति के साथियों जीवन रेखा इतनी अच्छी, इतनी जो है कहते हैं ना, इतनी दूरी लेके इस तरह गोलाई लेके ऐसे बन जाए तो व्यक्ति 100 साल के ऊपर जीता है 101%, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। यानी कि परमात्मा ने इनको बहुत लंबी उम्र दी है। एक टीचर भी हैं और मैं तो कहता हूँ, कहते हैं ना टीचर जो होता है वो ज्ञान का सागर होता है। वो जितनी भी उम्र रहे, ठीक है, जब तक वो सरकारी जॉब में रहेंगे, जो भी जॉब में रहेंगे, बच्चों को शिक्षा तो देंगे ही, उसके बाद भी जब बच्चे उनसे मिलेंगे तो कहते हैं ना गुरु से कुछ ना कुछ मिलता रहता है साथियों। तो मैं तो यही कहूँगा परमात्मा इसीलिए इनको इतनी लंबी उम्र दी है कि ये कुछ ना कुछ देते रहें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक टीचर भी हैं, गुरु भी हैं और बच्चों को ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, बच्चे उससे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साथियों। इसीलिए शायद परमात्मा ने सोच के इनको इतनी लंबी उम्र दी, इतनी लंबी आयु दी। ओम नमः शिवाय। चलिए साथियों, ये तो हो गई इनकी जो है जीवन रेखा। तो मैंने इनकी सारी रेखाओं को पढ़ा, एक एक पॉइंट को मैंने देखा। एक चीज़ और मैं आप लोग दिखा दूँ, आप लोग शायद आप लोगों को सही से ना देखे, लेकिन मैंने इनके हाथ को जब ध्यान से देखा तो यहाँ मैंने चीज़ पाया था। यहाँ ये ऐसे साथियों केतु पर्वत पे यहाँ पर एक फिश भी इनके यहाँ बन रहा था इस तरह से। और फिश केतु पर्वत पे बनने का अर्थ आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है वो क्या होता है। यानी कि इंसान अपने सारे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। जी हाँ, ये गुरु भी हैं, ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, ईश्वर की कृपा है इनके हाथ पर। यहाँ पद्म के चिन्ह के कारण मैंने आप लोग बताया। तो इस कारण जो है ये अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी पूरा करेंगे और ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छा हाथ है, ये बहुत अच्छे इंसान है। मैंने इनसे थोड़ा देर बात भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान कोई मन की बात कर देता है, जैसे मेरे मन में चलता रहता है दूसरों के प्रति या दूसरों को अच्छा ज्ञान मिले, ठीक है, दूसरों को भला, वैसे ये भी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैं इनके सवाल पर चलता हूँ। इनका एक ही क्वेश्चन था, मैंने कहा सर आपको जितने भी क्वेश्चन करने आप मुझसे कर लीजिए और मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उन्होंने पूछा मुझे नौकरी कब मिलेगी, वो भी सरकारी। मैंने कहा सर ठीक है, परमात्मा की कृपा थी आप मुझसे मिले यहाँ पर, शायद उनकी मर्जी थी। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इनकी उम्र 42 साल है और जब मैं इनकी काउंट करता हूँ इनकी जीवन रेखा को, तो जब यहाँ एक खड़ी रेखा इतनी बेहतरीन शाखा यहाँ निकल के जा रही है, ये भाग्योदय कर रही है साथियों। और ये उम्र हो रही है 43 साल, 42 से 43 साल। और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इनको 6 महीने के अंदर सरकारी जॉब मिल जाएगी 101%, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। बस ये थोड़ा कर्म करना शुरू कर दे, जो मैं इनको कर्म बताऊँ। कहते हैं ना कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मेहनत ये कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति और अच्छे से करें, नियम से करें। और जो ग्रह इनके कमज़ोर हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है, सूर्य ग्रह कमज़ोर है, इन दोनों का आप जो है अच्छे से आप जो है उपाय कर लीजिए। मैं 101% कहता हूँ आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। आप जिस लायक है, जितना आपने अच्छा, जितना आपके अंदर काबिलियत है, आपको उसी अनुसार आपको भगवान परमात्मा जॉब देंगे। आप बहुत उन्नति, बहुत तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ठीक है, तो इन्होंने मेन जॉब के बारे में ही पूछा था कि मुझे कब जॉब मिलेगा, और ये बहुत चिंतित रहते हैं। साथियों 42 साल उम्र है, जाहिर सी बात है हर कोई परेशान हो जाएगा। तो यही मैंने इनको बताया कि बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना वेट करें, इनको नौकरी अवश्य मिलेगी। और साथ में ही ये विदेश यात्रा की योग भी बन रहे हैं। जी 1 मिनट, ये एक रेखा निकल के ऐसे आ रही है, जीवन रेखा को टच कर रही है। साथियों विदेश भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नहीं 2-2 बार चांस बनना, एक बार जाएंगे
और कैसे जाएंगे, किस लिए जाएंगे? टहलने घूमने के मकसद से। ये नहीं है कि जाके वहाँ बस जाएंगे मौज मस्ती करके चले आएंगे। तो इस तरह का इनका विदेश जाने के योग बन रहे हैं। एक योग पक्का बनना है, दूसरा अभी जो है पेंडिंग में है, हो सकता है परमात्मा कृपा हो फिर आगे जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और, इनके हाथ में 2 बच्चों के योग हैं, वो मैंने देख लिया। वो ज़्यादातर हालांकि स्त्री से यानी कि इनकी पत्नी के हाथ से पता चलता है, लेकिन कभी कभी जो है पति के हाथ से भी पता चल जाता है। तो साथियों मैंने इनके पूरे हाथ का एनालिसिस किया और एक एक रेखाओं को पढ़ा और जाना क्या परमात्मा ने इनको दिया है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आगे इनके आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। कुछ समस्याएं हल्की फुल्की रहेंगी, राहु रेखाएं काट रही हैं, ईश्वर की भक्ति करिएगा, वो समस्याएं भी दूर होंगी, आप उससे उबर भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं सर। देखिए सर, आपको करना क्या है, आप जो है बृहस्पति पर्वत अपना मजबूत करिए, उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। आप सूर्य पर्वत और शनि पर्वत, ये तीनों पर्वत आपको मजबूत करने हैं, तीनों के उपाय मैं बता दूंगा। आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ देने के लिए सोच रखा है और भगवान आपका भला करें। साथियों ये वीडियो जो मैंने बनाई है एकदम फ्री निःशुल्क बनाई है, मैं एक भी रुपए एक भी चार्ज नहीं लेता। साथियों कहते हैं ना कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, जो दूसरों के लिए जिए वही तो ज़िंदगी है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, मुझे ज्ञान मिला उनका जो है, और उन्हीं की कृपा से मैं जो है लोगों के हाथ के रेखाओं को पढ़ता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ, आने वाले भविष्य के बारे में बताता हूँ। मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है साथियों। तो साथियों फ्री में वीडियो मैंने बनाया है, इसमें कोई चार्ज मैंने नहीं ले लिया, मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, एक भी रुपए नहीं लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान इनकी सारी मनोवांछित इच्छा पूरी करें। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए साथियों।